शाहरुख खान ने लाख कोशिश कर ली, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए, लेकिन वही हुआ जिसका उन्हें डर था। आर्यन खान को जेल जाना ही पड़ा। जिस जेल से बचने के लिए शाहरुख खान ने सेलिब्रिटीज के पापों की पैरवी करने वाले सबसे काबिल वकील सतीश मान शिंदे को चुना था, वो सतीश मान शिंदे जिसने संजय दत्त को आर्म्स एक्ट में जमानत दिलवाई, वो सतीश मान शिंदे जिसने सलमान के काला हिरन और ड्रंक एंड ड्राइव केस में जमानत दिलवाई। ड्रंक एंड ड्राइव केस में तो सलमान को बरी ही करवा दिया था, जिसके बाद से पूरा देश आज तक ये नहीं समझ पा रहा है कि बिना ड्राइवर के गाड़ी चल कैसे रही थी। इसीलिए मान शिंदे पर शाहरुख खान को पूरा यकीन था कि वो 8 अक्टूबर को उनके बेटे को जमानत दिलवा ही देंगे और आर्यन घर आ जाएगा। आखिर शाहरुख को अपने पैसों की ताकत पर और मान शिंदे को कानूनी दांव पेचों पर हद से ज्यादा भरोसा जो था, लेकिन मुंबई की किला अदालत ने जैसे ही आर्यन खान की जमानत पर फैसला सुनाया तो शाहरुख का गुरूर और सतीश मान शिंदे का घमंड एक झटके में चूर चूर हो गए। दोस्तों, करीब 5 घंटे की सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि आज उनकी जमानत याचिका रद्द की जाती है। मतलब ये कि आर्यन को आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा, जहां उनके पापा जैसे फिल्मी डॉन नहीं बल्कि असली डॉन और खूंखार अपराधी भी रहते हैं, जहां उन्हें बैरक में रहना पड़ेगा और जेल का खाना ही खाना पड़ेगा। आर्यन को जमानत दिलाने के लिए शाहरुख खान के वकील सतीश मान शिंदे ने एक के बाद एक करीब 10 ऐसी दलीलें और ऐसे केसों का हवाला दिया था जिसमें इस तरह के मामलों में पहले भी बेल मिल चुकी है। इसमें एक रिया चक्रवर्ती का भी केस था। दोस्तों, सुशांत मौत के मामले में ड्रग्स की जांच में रिया चक्रवर्ती को इसी एनसीबी ने पिछले साल गिरफ्तार किया था। तब यही मान शिंदे, जिनकी एक हियरिंग की फीस 10 लाख रुपए है, खुद को मिडिल क्लास बताने वाली रिया चक्रवर्ती का केस लड़ रहे थे। मान शिंदे ने आर्यन क्रूज ड्रग केस को लेकर जो दलील दी वो सुनने में तो बेहद दमदार थी। इन्हीं दलीलों के दम पर तो मान शिंदे ने आर्यन के एनसीबी कस्टडी बढ़ाने की अर्जी खारिज करवाई थी। फिर इन्हीं दलीलों में 8 अक्टूबर को ऐसी कौन सी जंग लग गई कि जज साहब ने मान शिंदे के बजाय एनसीबी की दलीलों को ज्यादा पैना और ज्यादा सटीक माना। दरअसल मामला आर्यन की जमानत का था, जिसकी तगड़ी तैयारी करके मान शिंदे आए थे, क्योंकि वो आर्यन को जमानत दिलवाना चाहते थे। लेकिन एनसीबी ने जमानत की सुनवाई से पहले ही तय करने को कह दिया था कि इस अदालत में आर्यन केस की जमानत की सुनवाई हो ही नहीं सकती, यानी 100 सुनार की 1 लोहार की। एनसीबी ने एक लाइन में ही जमानत की याचिका की सुनवाई को जमानत के लिए सही कोर्ट की बहस पर मोड़ दिया। एनसीबी को पता था कि आर्यन को बेल मिल सकती है, क्योंकि जो धाराएं लगी हैं वो बेलेबल ऑफेंस के तहत आती हैं। तो एनसीबी के वकील ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जमानत दायर नहीं की जा सकती, सभी को जमानत देने का अधिकार है। हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि क्या इस अदालत में जमानत का दावा करने का अधिकार है। कानून के मुताबिक एनडीपीएस कोर्ट को बेल देने का अधिकार नहीं है, और दिन भर की जिरह के बाद अदालत को मानना पड़ा कि एनसीबी की दलील सही है। एनसीबी की जिस अदालत में सतीश मान शिंदे आर्यन खान की जमानत मांग रहे थे, उस अदालत के पास इस केस में जमानत देने के अधिकार नहीं थे। इसके लिए उन्हें सेशंस कोर्ट जाना पड़ेगा। वहां भी अगर जमानत याचिका रद्द हो गई तो फिर हाई कोर्ट, और वहां भी रद्द हो गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज वकील को ये बात पता नहीं थी? तो आपको याद दिला दें कि जिस रिया चक्रवर्ती के केस का सतीश मान शिंदे हवाला दे रहे थे, जिसके वो खुद वकील थे, उसमें भी लगभग यही हुआ था। एनसीबी की कस्टडी के बाद कोर्ट ने रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जैसे आर्यन को भेजा। रिया के वकील इन्हीं सतीश मान शिंदे ने रिया की जमानत की अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जैसे आर्यन की अर्जी को 8 अक्टूबर को खारिज कर दिया। रिया को भी एनसीबी में बने दफ्तर के लॉकअप में ही रखा गया था, क्योंकि जेल के मैनुअल के मुताबिक शाम होने के बाद जेल में किसी कैदी की एंट्री नहीं होती, जैसा कि आर्यन के केस में भी हुआ। रिया के केस में भी जमानत याचिका इसीलिए रद्द की गई थी कि एनसीबी अदालत में जमानत लेने का अधिकार नहीं था, और यही 8 अक्टूबर को आर्यन के केस में भी हुआ।
फिर मान शिंदे ने जमानत के लिए सेशंस कोर्ट में अर्जी लगाई, जो अब वो आर्यन के लिए लगा रहे हैं। तो क्या अपने ही पिछले केस से सतीश मान शिंदे ने कोई सबक नहीं लिया था? इतने बड़े वकील को पता नहीं था कि एनसीबी किस तरह की दलीलें दे सकती है? तो क्या वो 5 से 6 घंटे की लंबी बहस सिर्फ अपनी फीस को जस्टिफाई करने के लिए कर रहे थे, जबकि उन्हें पता था कि यहाँ जमानत नहीं मिलेगी? क्या वो जानते थे कि आज रात आर्यन को जेल में ही रहना पड़ेगा, जो उनके क्लाइंट शाहरुख खान के लिए सबसे बड़ा सदमा होगा? जो भी हो, लेकिन 3 बातें तय हैं। एक ये कि एनसीबी पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ चल रही है। दूसरी ये कि सतीश मान शिंदे महंगे वकील हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कानून उनके हिसाब से चलेगा। और तीसरा ये कि बेटा चाहे शाहरुख खान का हो या किसी आम आदमी का, जेल में सबको सेम ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये तो तय है कि सतीश मान शिंदे के लिए शाहरुख खान को ये समझाना काफी मुश्किल भरा रहा होगा कि आर्यन को बेल क्यों नहीं मिली। और शाहरुख के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी तकलीफ यही होगी कि बेटे को आर्थर रोड जेल में रहना पड़ेगा। वैसे खबरें ये आ रही हैं कि शाहरुख खान इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भी नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने अपना फोन भी बंद कर दिया है। उनकी 3 फिल्मों की शूटिंग चल रही थी, जिसे उन्होंने रोक दिया। उनकी टीम दुबई में IPL खेल रही है। शाहरुख की 350 करोड़ से ज्यादा की ब्रांड वैल्यू दांव पर लगी हुई है। लेकिन शाहरुख खान के लिए इससे कहीं ज्यादा अब बड़ी मुसीबत ये है कि उनका बेटा नशे के चक्कर में जेल में है और वो आर्यन की जमानत की कोशिशों में लगे हुए हैं। शाहरुख की जगह कोई भी बाप हो तो वो भी शायद इसी हालत में होता। शाहरुख अपने बेटे की जमानत के लिए बुरी तरह से फड़फड़ाए हुए हैं, लेकिन बॉलीवुड में शाहरुख के चापलूसों की फौज इस मौके पर भी शाहरुख की चाटुकारिता का कोई मौका नहीं छोड़ रही। पूजा भट्ट एनसीबी पर ही सवाल उठा रही हैं। ऋतिक रोशन इमोशनल पोस्ट लिखकर आर्यन को सपोर्ट कर रहे हैं। सुजैन खान, जिनके खुद के भाई फरदीन खान ड्रग मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, और बॉलीवुड गॉसिप मैगजीन्स की माने तो सुजैन की भी इमेज ऐसे मामलों में कुछ बहुत अच्छी नहीं है। वो आर्यन को बेकसूर बताते हुए कह रही हैं कि वो गलत टाइम पर गलत जगह पर था। मतलब एनसीबी गलत, टाइमिंग गलत, जगह गलत, सब बातें हो रही हैं। लेकिन शाहरुख गैंग का कोई भी मेंबर ये नहीं कह रहा कि आर्यन खान की हरकतें गलत हैं, जो खुद एनसीबी को बता चुका है कि वो 4 साल से ड्रग्स ले रहा है। उसको कोई नसीहत नहीं दे रहा है कि शाहरुख के बेटे ने जो कुछ भी किया है वो गलत है, और बाकी के जो बच्चे हैं वो इससे सबक लो और आगे इस तरह की कोई हरकतें मत करना। और ये लोग खुद को शाहरुख खान का शुभ चिंतक बताते हैं। दोस्तों, सिर्फ आर्यन ही नहीं बल्कि शाहरुख खान ने भी इस पूरे मामले से बड़ा सबक लिया होगा। ये तो बिल्कुल तय बात है। उन्हें ये समझ में आ गया होगा कि बच्चों की एक गलती कितनी भारी पड़ सकती है। परिवार की साख एक झटके में मिट्टी में मिल सकती है। भले उन्हें बेटे के नशेड़ी होने का मलाल ना हो, लेकिन फिल्मों की जगह जेल में बेटे की लॉन्चिंग का गहरा झटका तो उन्हें लगा ही होगा। दोस्तों, शाहरुख खान का फेमस डायलॉग है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की कि हर जर्रे ने तुम्हें मुझसे मिलाने की साजिश की। और इसी पूरी शिद्दत के साथ शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन को जमानत दिलाने की कोशिश की, लेकिन मान शिंदे ने उसे जेल में डालने की साजिश कर दी। और एनसीबी ने बता दिया कि पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त, बादशाह को लगा था कि आज बेटा जेल से बाहर आ जाएगा और वो गले लगाकर कहेगा कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन एनसीबी ने बता दिया कि कस्टडी नहीं मिली तो क्या हुआ, जेल तो भेज दिया। यानी हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। अब सेशंस कोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। वहां तय होगा कि आर्यन आगे भी जेल की हवा खाएगा या फिर बेल पर बाहर आएगा। जो भी हो, लेकिन ये तय है कि इस केस से आर्यन खान का पीछा बहुत जल्दी छूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये मामला काफी लंबा चलेगा। तो इस पूरी खबर पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।